नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। पूरे उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है, जहां पर उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों पे भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी बीच में यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रेलवे के माध्यम से यानी रेल माध्यम से यात्रा करने वाले यात्री हों या बस से यात्रा करने वाले यात्री हों। इन लोगों को लेट लतीफ चलने वाले बस, बढ़ते हुए कोहरे और शीतलहर में खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी सब चीजों को लेकर इन विभागों के द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन के द्वारा भी ठंड से निपटने के लिए और राहगीरों को ठंड से बचाव और राहत देने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए हम इस समय मौजूद हो चुके हैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर चलकर देखेंगे कि आखिरकार ट्रेनों की लेट लतीफी कितनी है और यहां पर यात्रियों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ बढ़ते हुए कोहरे सड़क हादसों को भी दावत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो यात्री ट्रेन से अपना सफर कर रहे हैं उनको भी कोहरे के कारण लेट होती हुई ट्रेनों की वजह से खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए मेरे साथ हम आपको दिखाते हैं कि कैसी दिक्कतें और कैसी परेशानियां हैं, इसके अलावा क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ की मौजूदगी है। आइए मेरे साथ और यहाँ पर यात्रियों से भी बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार उनको कहाँ जाना है, उनका गंतव्य स्थान क्या है और उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ पर राजधानी लखनऊ का सबसे खास रेलवे स्टेशन यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यानी कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर आप इस तरीके देख सकते हैं कि पूछताछ केंद्र पर यात्री लगातार परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी ट्रेन कितनी लेट है और कितने वक्त पर आएगी, लेकिन उनको सही जवाब देने वाले लोग यहाँ पर जिम्मेदार नहीं मौजूद है। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो लोकमान्य तिलक ट्रेन जो सुल्तानपुर के रास्ते जाने वाली है, उस ट्रेन की जो मौजूदा समय की स्थिति है लगभग वो 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं हिमगिरी हावड़ा अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो वो 6 घंटे लेट है। इसके अलावा अवध आसाम वाली ट्रेन जो है वो भी 1.5 घंटे लेट है। इसके अलावा अगर सबसे लंबी दूरी की तय करने वाली ट्रेन जम्मू तवी कोलकाता की बात की जाए तो वो भी 5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं सबसे ज़्यादा देरी से जो दूसरी ट्रेन चल रही है वो भी जम्मू तवी है, जो कि 9.5 घंटे की देरी से है। इसके अलावा गंगा सतलज ट्रेन है, ये 10.5 घंटे से भी अधिक समय लेकर ये ट्रेन देरी से जा रही है। यहाँ पर यात्री हैं जो काफ़ी देर से मौजूद हैं, काफ़ी परेशान हैं और वो लगातार यहाँ पर ये जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी ट्रेन कब समय पर आएगी और उनको अपने सुगम यात्रा करने का अवसर कब मिलेगा। इनसे हम बात करके ये भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर रेलवे की ओर से इंतज़ाम किस तरीके से हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हाड़ कपाने वाली ठंड है। तो हम आप बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? तौसीफ। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बनारस जा रहे हैं। तो किस ट्रेन के इंतजार में आप? ट्रेन का तो नाम नहीं पता, मगर नंबर याद है उसका। अच्छा। हाँ। तो कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? अरे हम यहाँ से खड़े हैं 8 बजे से। 8 बजे से खड़े हैं और बनारस जाने की कोई ट्रेन अभी तक नहीं मिली है। जिस वक्त सुबह आए होंगे यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा रही होगी, तो रेलवे की ओर से कोई इंतजाम आपको यहाँ पे नजर आए? नहीं, कोई नज़र नहीं आया यहाँ पे। तो आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, परिवार सहित? नहीं है, भाई लोग हैं। अच्छा, भाई लोग हैं। आपका क्या नाम है बेटा? कहाँ तुम जा रहे हो? हम शाहजहानपुर जा रहे हैं। तो अकेले यात्रा कर रहे हो? जी। तो यहाँ लखनऊ में क्या करते हो? हम ट्रेन में मांगते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर जो है मांग के यहाँ से लखनऊ से शाहजहांपुर आते जाते रोज हो? जी। किस ट्रेन से आए थे? ट्रेन का नाम नहीं पता, हम ऐसे ही जो ट्रेन इधर आती है हम इधर आते हैं, उधर जाती है हम उधर जाते जो हैं। पहली ट्रेन तुम्हें मिल जाती है तुम उस पर चढ़ जाते हो। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर खासे यात्रियों का जमावड़ा है। हम आपको प्लेटफॉर्म की तरफ भी लेकर चलेंगे। वहाँ पर भी जो बैठे हुए यात्री अपने ट्रेनों के इंतज़ार में लगातार कई घंटों से अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, उनसे भी बात करके आखिरकार जानेंगे कि किस तरीके की खामियां और अव्यवस्थाओं के बीच इनकी यात्रा हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर चाहे वो रेलवे की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश परिवहन की बात की जाए, ये सभी लोग सभी यात्रियों को भारी सहूलियत देने की बातें भी करते हैं और वादे भी करते हैं। प्रशासन की ओर से निर्देश भी हैं कि अलाव के इंतजामात किए जाएँ और जो यात्री लंबे समय से यहाँ पर हों उनके रैन बसेरे के भी प्रबंध किए जाएँ। लेकिन आखिरकार इंतज़ाम किस तरीके के हैं यहाँ पर वो हम आपको अपने इस कशिश न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर इस चारबाग रेलवे स्टेशन की वो असली हकीकत क्या है। चाहे जम्मू तवी ट्रेन की बात की जाए या चाहे हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस
की बात की जाए, सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 5 घंटे से भी लंबे समय से ज़्यादा समय लेकर देरी के साथ चल रही हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर यात्री अपने सामान के साथ लगातार बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी ट्रेन कब आएगी और वो अपने गंतव्य यानी कि अपने घर तक कब पहुंच पाएंगे। जिस तरह से एक तरफ शीतलहर का प्रकोप चारों ओर लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों के इंतजार में लंबे समय से बैठे हुए यात्री अपनी राह देखने में मशगूल हैं कि आखिरकार उनकी ट्रेन कब आएगी और कब वो अपने रास्तों के बीच जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए यात्रियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिरकार वो कितने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसी कैसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्योंकि उत्तर भारत समेत ही राजधानी लखनऊ की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए, प्रतापगढ़ की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, सुल्तानपुर की बात की जाए या प्रदेश के किसी भी जनपद की बात की जाए, वहाँ पर ठंड का प्रकोप इसमें बढ़ चुका है। तो लेट लतीफ चलती हुई ट्रेनों के पीछे इन यात्रियों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रागी जी। राजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर के जी। सहारनपुर के हैं, तो आप सहारनपुर जाने के लिए यहाँ पर बैठे? नहीं, सुल्तानपुर जाना है। अच्छा, आपको सुल्तानपुर जाना है। तो यहाँ पर आप कितने बजे पहुँचे हैं सहारनपुर? यहाँ पे मैं पहुँचा जी 1 बजे। आप 1 बजे आए हुए हैं। दिन के 1 बजे या रात के? दिन के 1 बजे। किस ट्रेन से आप आए थे? चंडीगढ़। तो वो ट्रेन लेट थी या राइट टाइम? लेट थी जी। कितने लखनऊ घंटे? 4 घंटे 5 घंटे लेट थी। 4 घंटे 5 घंटे वो लेट थी। तो सुल्तानपुर जाने वाली ट्रेन वो कितने बजे के समय बता रही है? अब बता रहे हैं वो 5 बजे बता रहे हैं। 5 बजे बता रहे हैं। तो तब तक आप मतलब ऐसे ही यहाँ बैठ के ट्रेन का इंतजार करेंगे। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बहुत दिक्कत हो रही है, कोहरे की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर में कैसा मौसम है इस वक्त? सहारनपुर में भी ऐसा ही है मौसम। कोहरे वगैरह का प्रकोप कैसा है? कोहरा पड़ रहा है सहारनपुर में भी। कोहरा पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे साथ राजीव जी थे जो कि सहारनपुर से यात्रा करते हुए वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए सुल्तानपुर जाएंगे। सुल्तानपुर उनका गंतव्य स्थल है, लेकिन इधर उनको खासी समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि 1 बजे वो यहाँ पहुँच गए हैं। 4 से 5 घंटे की ट्रेन देरी से थी, जिससे वो सहारनपुर से लखनऊ पहुँचे हुए थे और सुल्तानपुर जाने वाली ट्रेन अब यहाँ पर उनको 5 बजे समय बताया जा रहा है कि 5 बजे वो ट्रेन पहुँचेगी। तो उनकी परेशानी थी। यहाँ पे और भी यात्री बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? अनुज। अनुज जी, कहाँ जा रही हैं आप? सहारनपुर जाना है सर। अच्छा, आपको सहारनपुर जाना है। तो यहाँ पर आप कितने बजे से वेट कर रहे हैं? 12:30 बजे से। 12:30 बजे से। ट्रेन आपकी कितने घंटे लेट? 4 घंटे लेट बताइए अभी। 4 घंटे लेट। हाँ जी। तो आप प्रॉपर लखनऊ से ही हैं या कहीं बाहर दूरी से यात्रा करके? सहारनपुर जाना है वापस। सहारनपुर से सहारनपुर जाना है। तो यहाँ पे कैसी समस्याएं अभी तक आपको सामना करने को? ठंड काफी ज्यादा हो गई है। ठंड का ही मौसम है ज्यादा, और तो अभी कोई ऐसा दिखा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी अभी तो कुछ, बस ठंड ज्यादा है। अच्छा, ट्रेनों की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रेलवे के द्वारा बता दी जा रही है कि कितने घंटे सही समय मिल पा रहा है? जी बताई जा रही है। अब जो हमारी ट्रेन है वो 4.5 घंटे का लेट है, उसका टाइम अभी बताया उन्होंने प्रॉपर टाइम। ठीक है, अनुज जी हैं, हम चाहेंगे आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन यात्रियों को समस्या तो देखनी पड़ रही है। 5 घंटे 6 घंटे से भी ज़्यादा समय अगर आपको कहीं पर इंतजार करना पड़े, वो भी अनावश्यक तरीके से, क्योंकि ट्रेनों की लेट भी कोहरे और शीतलहर के चलते बढ़ी हुई है। यहाँ पर और भी कुछ यात्री बैठे हुए हैं, इनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले हैं। तो आप किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? हम ये जो आएगी अब 3:30 बजे। क्या नाम है उस ट्रेन का? उस ट्रेन का नाम है, 1 मिनट देख लूँ मैं। कितने घंटे लेट बताई जा रही है? वो 1 घंटा लेट चल रही है फिलहाल। गंगा। अच्छा, गंगा। ये गंगा कहाँ से चल रही है? ये धनबाद जंक्शन से चल रही है गंगा और ये सहारनपुर आपको लेकर के जाएगी। हाँ, मतलब हम उतरेंगे रुड़की जंक्शन पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम उतरेंगे, फिर वहाँ से अपना जाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल, आप भी साथ में ही सहारनपुर? साथ में ही है। कितने बजे से आप यहाँ पे बैठे हुए हो? हम यहाँ पे 4 बजे सुबह से बैठे हैं। सुबह से? सुबह आ गए थे आप? तब से आपको कोई ट्रेन नहीं, तब से कोई ट्रेन नहीं है। लेट बता रहे, अभी 1 घंटा ये भी लेट है। सुबह तो यार काफी ठंड थी जिस वक्त तुम आए हुए होगे। हाँ जी, बहुत ठंड थी। उतरे थे हम 2:30 बजे। 2:30 बजे रात? जी हाँ जी। 2:30 बजे से तुम यही चारबाग पर हो? यहीं पे है। तो यहाँ पर क्या यात्रियों के ठहरने के लिए कोई रेलवे की ओर से इंतजाम वगैरह किए गए हैं? अलाव वगैरह की व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं है। तो ठंड में कैसे अपना समय बस कर रहे अपना एडजस्ट। बस वो ओढ़ रखा था हमने तो अच्छे से। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए।
बदायूं जाएंगे जी। तो कितने बजे से आप यहाँ बैठे हैं? बैठे तो करीब 15-20 मिनट हो गए हैं। अच्छा, आप अभी तुरंत ही आ रहे हैं। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? जी बताइए 2:30 बजे आ जाएगी, 3 बजे बता रहे हैं, अब 3 बजे आएगी अच्छा, 3 बजे है। बता रहे हैं जो यहीं आप यहीं लखनऊ में ही रहते हैं या कहीं बाहर से रहते हैं? बनाए रहते हैं। अच्छा, बदायूं रहते हैं, काम से आप लखनऊ आए हुए थे। तो कैसी दिक्कतें अभी तक हुई हैं? कोई दिक्कत हुई है? अबे तो कोई दिक्कत ना आई सर। चलिए, ईश्वर करे आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आपकी यात्रा पूरी तरीके से मंगलमय हो। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो जाएंगे सोनभद्र। सोनभद्र। आप कितने बजे से यहाँ पर? हम यहाँ लगभग 2 बजे से, पौने 2 बजे से। अच्छा, 2 बजे से हैं। तो आपकी ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है? ये अभी तो बताया, ये अनाउंस किया जा रहा है कि नहीं, लगभग 20-25 मिनट लेट है। अच्छा, 20-25 मिनट ही बताया जा रहा है। यहाँ तो 20-25 मिनट। तो आप लखनऊ के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहरी हैं। हम सोनभद्र के निवासी हैं। सोनभद्र के हैं, लखनऊ काम से आए हैं। हाँ। ये यात्री हैं जो लगातार चारबाग रेलवे स्टेशन पर यहाँ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये दोपहर का वक्त है, थोड़ी सी धूप खिली हुई है जहाँ पर इनको राहत मिल पा रही है। लेकिन वही बात जब सुबह की जाए या जैसे ही सूरज ढलने के बाद शाम होती है तो शीतलहर पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लेता है और चलने वाली सर्द हवाएं हाड़ कपा देने वाली ठंड में बदल जाती हैं। उस ठंड में इन यात्रियों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस ठंड से बसों के परिचालन और संचालन पर क्या असर पड़ा हुआ है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर ट्रेनों की समय सारणी क्या है, ट्रेनें कितनी लेट लतीफ़ चल रही हैं और वहाँ बैठे हुए यात्रियों को कैसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद हम आपको लेकर आए हुए हैं आलमबाग बस स्टैंड पर, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बसों का संचालन किस तरीके से है, यहाँ पर यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी सुगम है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम ये आलमबाग बस स्टैंड की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दिखाएंगे कि कितनी बसें यहाँ पर व्यवस्थित की गई हैं, कौन कौन सी बसें हैं, किस किस रूट पर इन बसों का आवागमन होगा और कोहरे और शीतलहर का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट और कितना प्रकोप यहाँ के बसों के संचालन पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी यात्री अभी आपको दिखेंगे कि एक अच्छी तादाद पर यात्री यहाँ पर अपनी बसों का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हम आलमबाग बस स्टैंड पर हैं, जहाँ पर आपको बसों के अंदर बैठे हुए यात्रियों से भी बात करके ये बताएंगे कि वो कब से यहाँ पर अपनी बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे और किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ उन यात्रियों के बीच और जो यात्रा करने के लिए यहाँ पर अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बसों के संचालन पर भी एक ठीक ठाक असर इस शीतलहर का देखने को मिल रहा है। ये मेरे ठीक पीछे बस खड़ी हुई है जो राजधानी लखनऊ से ये गोरखपुर जाएगी, वही गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं। तो इस बस के संचालन की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके जैसे लोगों के ऊपर होती है। ये इस बस के कंडक्टर हैं जो सवारियों को सही ढंग से बैठाते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद जायसवाल। आनंद जी, गोरखपुर से ही रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले? गोरखपुर के ही रहने वाले हैं सर। अच्छा, तो ये ठंड जिस तरीके से बढ़ी है, शीतलहर पूरे उत्तर प्रदेश को चपेट में लिया है, तो बसों के संचालन पर कितना असर पड़ रहा है? संचालन कोई असर नहीं पड़ा। सवारी जो जिसको आना है, जिसका डोली का काम है, किसी को दवाई कराना, किसी को कोई काम है लखनऊ, जिसको आना तो वो आएगा, चाहे ठंडक पड़े या कुछ पड़े, लेकिन जिसका जो काम है वो तो आना ही आना पड़ेगा। बसों की रफ्तार कोहरे की वजह से धीमी हुई है या नहीं हुई? धीमी क्या, संचालन जो चल रहा है, जैसे कोहरा है तो गाड़ी ठप हो जाती है, रुक जाती है, नहीं तो चलता है। कोहरा पड़ रहा है? हाँ, कोहरा तो पड़ रहा है। आप सुबह कितने बजे आए हैं? हम वहाँ से 8:30 बजे चला हूँ। 8:15 बजे चले हैं और यहाँ पहुँचे कितने बजे? यहाँ अभी पहुँच रहा हूँ, लमसम 2 बजे पहुँचा हूँ। तो सुबह जब निकले थे उस वक्त कोहरा था? हल्का फुल्का था। अच्छा, हल्का फुल्का था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ की जो बसें आ रही हैं उधर कोहरा ज्यादा पड़ रहा है? नहीं, हल्का उतना कोहरा नहीं, जो भोर में पड़ता है कोहरा, 3-4 बजे भोर में। अच्छा, हम बस के अंदर चलते हैं और वहाँ पर यात्रा कर रहे यात्रियों से बातचीत करके भी ये जानेंगे कि आखिरकार इस शीतलहर में उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम तो फैजाबाद जा रहे हैं। फैजाबाद जा रहे हैं। तो शीतलहर और जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, तो क्या बसों के संचालन पर इसका खास असर कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। सुबह में थोड़ी सी लेट मिल रही हैं बसें और बाकी जो चल रही हैं उनकी गति भी थोड़ी सी लो है, तो उसका तो प्रभाव दिख रहा है। सुरक्षित यात्रा बसों के माध्यम से हो पा रही है? क्योंकि अभी मैं जब
चारबाग रेलवे स्टेशन पर था, तो वहाँ ट्रेनों की लेट लतीफ़ी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यात्री बड़े परेशान हैं। तो इस समय बस और ट्रेन में यात्रा किसमें सुगम तरीके से हो सकता है? और ट्रेन में तो यह है कि ट्रेन में तो हम भी ट्रेन से आना था, लेकिन ट्रेन से इसलिए नहीं आ सके क्योंकि ट्रेन एक बार स्टेशन पर रुक जा रही है तो आगे सिग्नल ना मिलने के कारण उसका डिले टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है। बस जो भी है कम या छोटी स्पीड को लेते हुए रनिंग कर ही रही है, तो उसकी आसास ये है कि बस से ही निकलना पा रहे हैं। इन दिक्कतों के बीच में यात्री यात्रा करने को मजबूर हैं क्योंकि उनको अपने गंतव्य की ओर जाना है। उनके आवश्यक कार्य हैं जिसको करने के लिए उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन शीतलहर के इस चपेट में जहां रैन बसेरे अलावा तमाम इंतजामात की बात कही जा रही हैं, लेकिन धरातल पर बहुत प्रमुख तौर पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं जो इस बस से यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि प्रकाश श्रीवास्तव। जी रवि जी, कहाँ जा रहे हैं आप? खलीलाबाद। आप खलीलाबाद जा रहे हैं, तो बस यहाँ पर सुगमता से उपलब्ध हो गई या इंतजार करना पड़ा? नहीं, बस तो सुगमता से उपलब्ध हो गई थी। ठंड जिस तरीके से बढ़ी है, शीतलहर पिछले एक हफ्ते के बीच में अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में लिया हुआ है, तो खलीलाबाद में भी इसका कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर है, वहाँ तो इससे ज़्यादा भी कोहरा है। अच्छा, वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है? ज़्यादा कोहरा। हम लोग उधर से ट्रेन से आए, लेकिन अब इधर से ट्रेन से न जाने रिजर्वेशन मिला नहीं, तो बस से जाना था। सुगम तरीके से ट्रेन मिल पा रही है? नहीं, क्योंकि चारबाग पर तो खासी भीड़ इस समय है। नहीं, ट्रेन तो बहुत विलम्ब से चल रही है, लेट चल रही है। हम आपको किसी दूसरे, ये गोरखपुर जाने वाली बस है, इसके बाद मैं गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ये बस है जहां पर लगातार लोग यात्रा कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ कोहरे का प्रकोप ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली बसों पर भी हम आपको लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे। इसके साथ ही चारबाग बस स्टैंड पर हमारी सहयोगी रत्ना हैं, उनके पास भी हम आपको लेकर चलेंगे जहां से आपको वो वहां की तस्वीरें दिखाएंगी कि आखिरकार वहां के बसों के संचालन पर कितना असर इस शीतलहर का पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली बसों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर उत्तर भारत को अपने आगोश में ली हुई है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ खासी ज़्यादा इस समय कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले लोग मौजूद हैं। ये आगरा इस बस को लेकर जा रहे हैं। हम इनसे भी बात करके जानेंगे कि आखिरकार कोहरे का प्रकोप कितना है, कितना कोहरा पड़ रहा है उस तरफ पर? उधर ज़्यादा नहीं है, हल्का ही है। अच्छा, तो किस तरफ के रूट पर इस समय बसों के संचालन में दिक्कत हो रही है? दिक्कत कभी कभी होती है, वैसे नहीं है कि रोजाना हो रही हो। अच्छा, क्या नाम आपका है? राजेश कुमार। आप ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पर ही अपनी बस लेकर चल रहे हैं या किसी अन्य हिस्सों में भी? आगरा की तरफ चलते हैं हम लोग, और लखनऊ आगरा। ये लखनऊ आगरा की तरफ बस लेकर चलने वाले हमारे साथ चालक महोदय थे जिन्होंने बताया कि धुंध उस तरफ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है और तब भी ये सुगमता से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने में सफल हैं। अब इसके बाद आपको चारबाग बस स्टैंड की तस्वीरें दिखाएंगी हमारी सहयोगी रत्ना। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने अभी आलमबाग बस स्टेशन का हाल बताया कि कैसे इस सर्दी में यात्रियों की क्या जो दिशा हालात हैं वो कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ चारबाग बस स्टेशन पर। यहाँ हम जानेंगे लोगों से, यात्रियों से कि क्या तकलीफ़ हो रही है इनको, बसों की जो टाइमिंग है वो सही है या नहीं है, और इस सर्दी में क्या क्या इंतज़ाम है जो किए गए हैं और कैसे वो इस समय सफ़र कर पा रहे हैं सर्दियों में। जी, आपका नाम बताएं। विमलेश कुमार। जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हैदर रेनोना। ये बताइए कि बस की जो टाइमिंग है वो क्या सही है? जिस टाइम पे बस आनी रहती है वो मिलती है? हम तो सही है अभी। सही जी। तो सर्दियों में क्या तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत लेट पहुंचती है बस बहुत लेट पहुंचती है। जी। तो कोहरे में जैसे कि जो सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में फिर कैसे, क्या बसों में क्या व्यवस्था है? बसों की व्यवस्था मैडम नहीं पता, लेकिन जो वो पट्टी होती है ना रोड की, उसी को देखते देखते, सफ़ेद पट्टी देखते देखते बस बहुत रेंग रेंग के चलती है। जी, इसकी वजह से ये होता है कि समय पे आप पहुंच नहीं पाते हैं। जी, ये बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? मैडम मैं तो अहमदाबाद जाऊंगा। समय से बस मिल जाएगी आपको, क्या लगता है? नहीं, हम तो ट्रेन से जाएंगे मैडम। तो ट्रेनों की भी तो यही हाल है कि जो कोहरा के अभी तक तो सही ही था, लेकिन अब ट्रेन समय से आवे तब मालूम पड़े।
कितनी देर लग जाती है आपको अगर ट्रेन से आप सफर करते हैं? ऐसे तो 26 घंटे का समय है। घंटे का समय से ट्रेन ना मिलने की वजह से कितनी घंटे वेट करना पड़ता होगा? अभी वेट का तो अब वो तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा ना कि कितना लेट है ट्रेन, कितना नहीं लेट है। कोई तकलीफ जैसे सर्दी की वजह से जानते हैं कि कोहरे की वजह से जो ट्रेनों की जो डिले बहुत हो जाता है उसकी वजह से यात्रियों को काफी तकलीफ होती है। तो तकलीफ तो मान लो कि अब मौसम खराब है तो फिर होगा ही ना तकलीफ, वो तो सबके लिए है, कोई ऐसा तो जानबूझ के करता नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है सर्दियों के मौसम में। ठंड इतनी ज़्यादा है और कई राज्यों में अलर्ट भी लगा है। 59 राज्यों में जो है वो ऑरेंज और येलो अलर्ट लग चुका है। आइए हम जानते हैं कि कंडक्टर से कि ये बसों की जो टाइमिंग है उसकी क्या व्यवस्था है। जी बताइए। अरे बस व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या ठीक है बताइए। अरे सब इंजन और गाड़ी बॉडी वॉडी सब ठीक नहीं है, खराब है बसें सब। इसके अलावा भी तो कोहरे की वजह से जो है वो बसों में तकलीफ होती है यात्रियों को, उसके लिए क्या व्यवस्था है? अब बसों को तकलीफ है तो क्या करें, हम लोग जबरदस्ती चला रहे हैं। और बसें सब कबाड़ हो चुकी हैं। ये आपकी बस है ये प्रतापगढ़ डिपो? हाँ हमारी बस है प्रतापगढ़ डिपो। हम यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे यात्रियों से हम बात करेंगे कि वो कब से है यहाँ पर और कितनी जल्दी उनको बसों में जो है वो इंतज़ाम मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। हमारा नाम आज़ाद नगर सोमकर। अच्छा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, नहीं पे हूँ। बस स्टेशन पे क्यों? हम डुबली बेचते हैं यहाँ पे। ये बताइए कि आपने देखा होगा कि ठंड की वजह से जो है वो ठंड की वजह से कोहरे की वजह से जो बसें ठंड में इतना परेशान है कि समझ लिए नहा भीज नहीं पाते, चल देते हैं, क्या करें। क्या तकलीफ होती है ऐसे कोहरे की वजह से? सीने में ठंडक लगती है यहाँ पे, इतना पहने हुए हैं, इतना कपड़ा पहने हैं, 2-2 3 सूटर पहने हैं, शर्ट पहने हैं और ये पहने हैं, तब भी इतना ठंडा लगता है मुझको। इतनी कलन हो रही है यहाँ पे, आप पूछिए नहीं क्या हालत है, कैसे आदमी रह रहा है। सुबह कितने बजे पहुँच जाते हैं आप यहाँ पे बसों में अपना? ठंड के वजह से मैं देर में आता हूँ, 2 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ ठंड के वजह से, और ऐसे जल्दी आ जाता था सुबह शाम को 6 बजे 6:30 बजे चला जाता हूँ। ठंड है ना, ठंडा ना लगने के लिए भाग जाते हैं। तो ठंड की वजह से जो है आपका जो ये जो आप बेचते हैं इसकी बिकता ही नहीं होता? बिकता नहीं है ये, क्या कर बेचते, कुछ नहीं बेचते, बैठे हैं 2 बजे से आके यहाँ पे, क्या करें। बसों की टाइमिंग में भी तो इधर थोड़ा इधर उधर भागते हैं, बिक जाता तो बिक जाता है, नहीं बिकता नहीं है। जी आप भी ट्रैवल करिए, आप भी, आपको भी यही सामना करना? हाँ यही हम भी बेच रहे हैं। सुबह कितने बजे से बैठे आप? हम अभी लोग आए हैं, 1 बजे आए हम, 1 बजे से आके अभी देखा गाड़ी, बैठ गए, गाड़ी नहीं है कोई। सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई? नहीं कोई बिक्री नहीं है, सुबह हम आ ही नहीं पाते, 1-1:30 बजे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंड की वजह से जो है बसों की टाइमिंग का थोड़ा सा जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है और जो बिक्री करते हैं लोग बसों में जा करके सामानों की, उनकी कुछ खास बिक्री नहीं हो पा रही है। लोग इसी वजह से देर से आ रहे कि बसों की टाइमिंग में भी यही दिक्कतें हो रही हैं। आप हमारे साथ आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी यात्री हैं जो बसों का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो बैठे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस कड़ाके की ठंड में कैसे वो सफ़र कर पा रहे हैं। जी बताइए सर, आप कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से हैं आप, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, हैदरगढ़। हैदरगढ़ जा रहे हैं, तो बस की क्या टाइमिंग है? बस की टाइमिंग अभी है, खाली है इसलिए खड़ी है। ये बताइए ठंडक की वजह से क्या बस में जो सफ़र करना है वो कितना मुश्किल हो जाता है? हवाएं चल रही हैं, इसमें काफ़ी जो मुश्किल हो रहा है, जो एजड लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। मम्मी है, तो फिर ये बताइए कि जैसे कोहरे की वजह से है, कई बार बसें जो है समय से नहीं मिल पाती हैं, उस वजह से कैसी तकलीफ होती है? फिर आपको समय से आना या जाने में क्या तकलीफ? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल जो है, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे बसें नहीं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती। तो हाल ट्रेनों का भी है शायद कि ट्रेन के लिए भी काफ़ी लेट है, ट्रेन तो और ज़्यादा लेट हो जाती हैं। फिर जो है अधिकतर करके फिर जो है दूसरी कारें प्रेफर करना पड़ता है, जैसे जो रोड वेब चलती हैं, फिर उनसे आना पड़ता है, बसें नहीं मिल पाती। तो अभी आप कब से खड़े हैं? आधा घंटा हुआ। तो अभी समय है बस को आने? हाँ अभी समय है। क्या लगता है, उम्मीद है कि बस समय से मिल? खड़ी तो है, देखते हैं कितनी देर में जल्द निकलती है। कड़ाके की ठंड में यात्रियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो जा रहा है सफ़र करना, लेकिन लोग कर तो रहे हैं। जी भाई आप ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? सुबह यहाँ कितने टाइम से बैठे हैं आप? अभी आधे घंटे से बैठे हैं। ये बताइए क्या कितना सफ़र करना मुश्किल हो जाता है बसें और ट्रेनें में? जैसे कि जानते हैं कि कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है ठंड का मौसम। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल होती है। आप अकेले हैं? अच्छा,
हम बाकी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि जानेंगे कि जो बसों की जो टाइमिंग है उसको लेकर के हम कुछ बस ड्राइवर से भी बातचीत कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है फतेहपुर डिपो है, यहाँ के बस ड्राइवर से हम बात करेंगे कि क्या है, कितने समय तक पहुँच जाती है बस यहाँ पर और यात्रियों के लिए। हमने यात्रियों से तो उनसे बातचीत कर ली, अब हम जानेंगे यहाँ जो बस के ड्राइवर्स हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आप जाइए। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं जी जी। अच्छा जी, समय से बस मिल गई? हाँ, समय से मिल गई है। ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में कितनी तकलीफ होती है जब ऐसे जब वो समय का पता नहीं रहता है और बस वगैरह जो ट्रेन वगैरह है वो समय पे नहीं आ पाती हैं, तो फिर कितनी तकलीफ होती है सफ़र करने में? बहुत तकलीफ होती है। परिवार के साथ हैं आप? फैमिली जी। कितनी देर से आप यहाँ खड़े थे और तब जाके बस में? आधे घंटे जी जी। आप देख सकते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे जो है यात्रियों को यहाँ पे तकलीफ होती ही होती है। और फिलहाल ड्राइवर और कंडक्टर से तो बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हमने यहाँ पे यात्रियों का हाल दिखाया आपको। हमारी सहयोगी रत्ना अभी तक आपको चारबाग रेलवे स्टेशन की पास में ही बस स्टैंड से तस्वीरें वो दिखा रही थी जहां पर यात्रियों की परेशानी। इसके अलावा आलमबाग बस स्टैंड और चारबाग रेलवे स्टेशन के बीच में किस तरीके से यातायात, चाहे बात की जाए परिवहन की बात की जाए या वहां पर लेट लतीफ़ होती हुई ट्रेनों की जो व्यवस्थाएं थी शीतलहर के प्रकोप में, हमने आपको दिखाई। इसके अलावा ही इस शीतलहर से बचने के लिए और इस ठंड के प्रकोप में निराश्रित लोगों के सर पर छत देने का काम भी राजधानी लखनऊ के अंदर कई यहाँ पर जो है शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहाँ की क्या हकीकत है आपको हम दिखाते हैं। ये रैन बसेरा है जो कि सिविल हॉस्पिटल के पास में मौजूद है। लगभग 60 से 70 बेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ पर जो मरीज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उनके साथ के जो तीमारदार हैं उनके रहने की व्यवस्था के लिए इस रैन बसेरे का अस्थायी निर्माण किया गया है, जहाँ की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ठहरे भी हैं और रात के वक्त जब शीतलहर का प्रकोप पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो उस शीतलहर के प्रकोप में लोगों को एक गर्म रात देने की कोशिश करता हुआ यह रैन बसेरा आप सभी लोगों के सामने है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।